फूलों में तुम, कलियों में तुम, मन मन में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। बुझते जब भी दीप मनों के, बुझते जब भी दीप मनों के, तेरी ज्योति हम पाते। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हम तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। तुम हो हमारे पिता, तुम हो हमारे पिता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, सामान्य काल का 33वां इतवार है और इसके आने वाले इतवार के समय हम राजेश्वर प्रभु ईसा मसीह का महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तत्पश्चात उसके तुरंत बाद अगले इतवार को हम आगमन में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए पवित्र कैथोलिक कलीसिया आज के वचनों के द्वारा हमारे अंदर एक जागरूकता लाती है, सजगता लाती है। हमें एक चेतावनी देते हैं, डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जागृत होने के लिए, किस प्रकार से एक संघर्षमय जीवन विश्वासी का होना चाहिए और उस संघर्ष के द्वारा वह अपने अंदर धैर्य रखे, विश्वास में सुदृढ़ रहने का धैर्य रखे और उसके द्वारा अपने आत्मा का बचाव कर सके। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। यह बलिदान हमारे लिए एक सामर्थ्य का बलिदान हो, प्रभु की कृपा का बलिदान हो। हमारे सभी कमियों को और पापों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जहाँ पर हमारी कमज़ोरियाँ प्रभु से हमें दूर कर रही है, हमारे गलत चीज़ें सोचना, साथ ही साथ प्रभु से दूर रहने की मनोवृत्ति, उन सभी बातों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु से क्षमा याचना करें। प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु
प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। पाप मेरे क्षमा कर, पाप मेरे क्षमा कर। हम महिमा गान गाएं। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाती। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले, बिनती हमारे सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू है स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराज, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 33वां एतवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ। तुम पर धर्म के सूर्य का उदय होगा। अध्याय 3 वचन संख्या 19 से 20 तक। वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश्य है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश्य होंगे। विश्वमंडल का प्रभु या कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो ठंडाल रह जाएगा और ना जड़ ही। किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगी। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा जीवन दाता, तू ही मेरा जीवन दाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार, जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा मुक्तिदाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार, जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। दूसरा पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 7 से 12। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय आपका अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार ना बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसे बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे, जिसका आप अनुसरण कर सकें। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उससे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं।
वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 वचन संख्याएं 5 से लेकर 19 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपनी धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज पवित्र कलीसिया हमारे सामने इन तीनों पाठों को रख रही है। बहुत गहराई से और गहन चिंतन से भरे हुए पाठ हैं, जिसके द्वारा विश्वास में धैर्य रखने के लिए प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं। पहला पाठ जो नबी मलाकी के ग्रंथ से लिया गया है और वचन संख्या है अध्याय 3 वचन संख्या है 19 से लेकर 20 तक।
मलाकी नाम का अर्थ है मेरा दूत या ईश्वर का संदेशवाहक। ये संदेशवाहक हमारे सामने उस समय की बात कर रहा है और ऐसा समय हमारे सामने आने की एक बात बता रहा है। वचन कहता है कि वह दिन आ रहा है, भयानक दिन, भीषण दिन। और उसी के साथ वचन हमारे सामने ये भी कह रहा है कि वो भयानक दिन या भीषण दिन किसके लिए है। सुंदर रीति से वचन हमें कह रहा है कि वह अग्नि से धधकती हुई, वो भीषण अग्नि जो है, धधकती हुई अग्नि, उस दिन में उन लोगों पर धधक उठेगी जो विश्वास को नकारेंगे, जो अपने आप को विश्वास से दूर करेंगे। और वहां पर वचन में कहा गया है ऐसे अभिमानी या कुकर्मी लोगों को एक खूंटी की सदृश वो भस्म कर देगी। वहीं पर वचन कह रहा है कि एक विश्वासी के लिए यही अग्नि एक स्वास्थ्य देने के किरणें बनेंगी। एक सूर्य का उन पर उदय होगा और उसकी सूर्य की किरणें उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, जो विश्वास में धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, जो ईश्वर पर अपनी नजर रखेंगे और ईश्वर पर अपना भार डालेंगे। हम जब दूसरे पाठ की ओर देखते हैं, जहां पर संत पौलुस थेसलोनियों के नाम लिखे पत्र में हमें एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये शिक्षा इस प्रकार की है कि संत पौलुस कहते हैं मेरा अनुसरण करो। हम संत पौलुस के जीवन को जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में विश्वास में बने रहने के लिए और विश्वास की मजबूती के लिए संघर्ष किया। उसी संघर्ष में संत पौलुस हमें भी आमंत्रित करते हैं। संत पौलुस जिस प्रकार से कहते हैं कि एक संघर्ष करने की जरूरत है, परिश्रम का संघर्ष। जो परिश्रम करना चाहता है उसके लिए भोजन तैयार है, और मैं समझता हूं यह आत्मिक भोजन है, जहां पर संत पौलुस हमें सिखा रहे हैं यदि परिश्रम करने की इच्छा है तो भोजन तैयार है। जो परिश्रम नहीं करना चाहता है उसे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। वो संघर्ष आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से संत पौलुस हमारे सामने रखता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं बिना कुड़कुड़ा या भुनभुनाए परिश्रम करते रहिए। स्वर्ग राज्य के लिए होने वाला परिश्रम है, ये जग की बातों के लिए होने वाला परिश्रम नहीं है। आज के पाठ में जिस प्रकार से हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, सुसमाचार में प्रभु यीशु के सामने कुछ ऐसी बातें आती हैं जहाँ पर प्रभु यीशु विशेषकर उस पर टिप्पणी करते हैं। प्रभु के सामने लोग जो है वो मनौती के पत्थरों को देखकर, मंदिरों के सुंदर पत्थरों को देखकर उसका अभिमान कर रहे हैं और उसके घमंड में वो उसकी स्तुति कर रहे हैं, महिमा गान कर रहे हैं। मंदिरों के पत्थर या कोई ऊंची इमारतें, अच्छाई होना, उसकी प्रशंसा करना बुरी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बात हमें प्रभु सिखा रहे हैं। प्रभु यही बात सिखा रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की है वो क्षणिक है। उस सोच को हमारे दिमाग में हमें रखने की जरूरत है। वो क्षणिक है, उसका अस्तित्व कायम नहीं है। मेरा खुद का टैलेंट्स होगा, मेरे खुद की कोई भी स्किल्स होगी, गुण कौशल्य होंगे, सुंदरता होगी, मेरी गाड़ी, बंगले, बगीचे, धन संपत्ति, सब कुछ क्षणिक है। उस बात पर हमें सोचने की जरूरत है। अगर ये सोच हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में हम लाते हैं तो प्रभु के वचनों को हम समझ पाते हैं कि प्रभु किस ओर हमें इंगित कर रहे हैं। प्रभु आज का पाठ जो हमारे सामने रखते हैं उसमें अगर हम देखते हैं, संत पौलुस कोरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 14, वहां पर कहते हैं कि यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। जहां पर प्रभु यीशु एक बात को हमारे सामने रखते हैं कि क्षणिक सुखों के पीछे दौड़ने की बजाय उन सुखों को ध्यान में रखने की जरूरत है जो आपको अनंतकालीन उद्धार देने वाला है। उसी समय प्रभु कहते हैं कि ऐसी परेशानियां आएंगी विश्वासी के जीवन में, ऐसे लोग आएंगे जो उनको बहका सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि उन बहकाने वाली आत्माओं से सावधान रहे। एक लगाव रखने वाला व्यक्ति, जिस प्रकार हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं,
हव्वा का एक लगाव था, आदन वाटिका से लगाव था, उस जगह से लगाव था, उसकी सुंदरता से लगाव था, और ईश्वर को दरकिनार करती है। वहीं पर वो बहकाने वाली आत्मा उसके सामने आती है और वो बहक जाती है। उसे उन सभी चीज़ों में सुंदरता नजर आती है, लेकिन ईश्वर ने जिसने उसे बनाया, जिसने सब कुछ दिया, उसमें उसको सुंदरता नजर नहीं आती और वहां पर वो बहक जाती है। वचन इसीलिए कहता है, कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 11-14, वहां पर कहता है कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचकर आएगा। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7-15 कहता है, झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। अभी इन वचनों को लाने का तात्पर्य यह है, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार कह रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है, लोग कहेंगे मैं ही हूं, मैं हूं, मेरे पीछे आ जाओ। और लोग उन सबों को आकर्षित करेंगे जो विश्वास में दृढ़ नहीं है, जिनकी नज़र प्रभु यीशु की जगह जगह पर किसी और चीज़ों पर है जिससे उनका लगाव है। किसी व्यक्ति विशेष पर वो ध्यान देंगे, वहाँ पर वो बहकाए जाएंगे, वहाँ पर उनका ध्यान गलत जगह आकर्षित किया जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, जागृत होने की ज़रूरत है, सजग होने की ज़रूरत है। कई बार प्रभु जिस प्रकार वचन में आगे कहते हैं, कई बार हम नाहक बातों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कब दिन आएगा, किस तरह से आएगा, प्रभु का वचन में खोजने लगते हैं, कब कहाँ पर प्रभु ने कहा है, कौन सी जगह भूकंप होगा, कौन सी जगह क्या होगा। पुराने समय में भी भूकंप हुए, इतिहास में भूकंप हुए, आज भी हो रहे हैं और होंगे। प्रभु इन चीज़ों पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं अपने जीवन में सजग रहो, जागते रहो, अपने जीवन को आत्मिक बातों की ओर लगाओ, अपने जीवन को उन बातों की ओर लगाओ जिसमें तुम्हारा उद्धार है। और इसलिए प्रभु वचन में आगे अंत में कहते हैं कि अपने धैर्य के कारण तुम अपनी आत्माओं को बचा पाओगे। अपने धैर्य के कारण परेशानियां आएंगी। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मेरे नाम के कारण तुम्हें परेशानियां सहनी पड़ेंगी, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें गलत ठहराएंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारे जीवन में अत्याचार करेंगे। लेकिन जो विश्वास में बना रहेगा, उसमें अडिग रहेगा, दृढ़ रहेगा, वो अपनी आत्मा को बचा पाएगा। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में विशेषकर प्रार्थना करें। जिस प्रकार तीनों पाठ हमारे सामने रखे गए हैं, ताकि हमारे अंदर एक जागृति आए, अपने आप को तैयार कर सके प्रभु के दिन के लिए। और प्रभु का दिन कब आएगा उसकी जगह ये सोचें कि मैं कैसे प्रभु के दिन के लिए तैयार हो सकूंगा, मैं अपने आप को कैसे प्रभु के दिन के लिए एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकूंगा। विश्वास में मजबूत रहकर उस संघर्ष में आगे रखते हुए, अपना जीवन संघर्षमय रखते हुए, परिश्रम करते हुए प्रभु के विश्वास में बढ़ता जाऊंगा। एक आंतरिक संघर्ष, बाहरी संघर्ष। आंतरिक संघर्ष जिससे मैं अपनी आत्मा को बचा पाऊंगा, और बाहरी संघर्ष जिसके द्वारा मैं दूसरों के विश्वास में बाधा नहीं बनूंगा, जिस प्रकार संत पौलुस आज के पाठ में कहते हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान की आशीष एवं कृपाएं मांगे, ताकि यह पवित्र मिस्सा बलिदान, इन वचनों का सामर्थ्य हमारे और हमारे जीवन में पूरी तरह से घर कर ले। हमारे परिवार में प्रभु का वचन का सामर्थ्य आए, हमारे जीवन के हर एक क्षण में प्रभु का वचन का सामर्थ्य कार्य करे। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेम, भरोसा और विश्वास ये तीनों दैविक गुण हैं। और यदि हम विनम्र होकर प्रार्थना करें तो ईश्वर हमें इन्हें प्रदान करेगा। प्रेम सच्चे आनंद का स्रोत है। अतः हम इन दैविक गुणों के लिए प्रार्थना करें। हम भी अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे दैविक गुणों एवं समाज सेवा में बढ़ते जाएं और सच्चे आनंद का प्रचार प्रसार करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र और राष्ट्र के शासकों एवं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे समाज सेवा को प्राथमिकता दें और उसमें आनंद पाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आने वाले जीवन के बारे में स्पष्ट धारणा रखते हैं। वे मृत्यु को सामने रखकर सारे कार्यों को, विशेषकर दूसरों की सेवा करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अस्पतालों एवं क्लिनिकों में सेवा करने वाले डॉक्टरों, नर्स एवं परिचारकों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। यह प्रार्थना करें कि वे आनंद एवं प्रेम के साथ रोगियों की सेवा करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सार्वजनिक पदाधिकारी, पत्रकार एवं मीडिया के लोग अपने कर्तव्य को समझते हुए उसे उचित ढंग से निभाएं और लोगों को सही मार्ग पर चलने में मदद करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, यहाँ उपस्थित विश्वासियों की प्रार्थनाओं एवं आवश्यकताओं पर ध्यान दे। हम सबको प्रभु यीशु के द्वारा तेरी सेवा में आनंद का अनुभव हो और उस आनंद के अनुभव से प्रार्थना में बढ़ते जाएं। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्राण से तू भर। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। रोटियां दास दान करते तुझे अर्पण। रोटियां दास दान करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर्षण भगवन तुझे हो गहन। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्राण से तू भर। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाएं और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग के द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हुए एक साथ कहते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने और पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्य वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने बड़े विश्वास और भरोसे के साथ ईश्वर को हमें पिता कहलाना सिखाया है और उसी पिता के पास अपने निवेदनों को रखते हुए एक साथ हम पिता को पुकारे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति
सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पहशन मेरे प्रभु, जीवन में तू आजा। हर पहचान मेरे प्रभु, जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। प्रभु मेरा मासो लहू तेरा, भूषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रहना प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिलेगा और वह तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे। यह हम प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद हमें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति और प्रेम आप में बना रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय,
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम में गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय।